नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटियों की माँ को ऐसे सिर उठाकर चलना शोभा नहीं देता बहू। सविता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज ही क्या उसे सोए कई दिन हो गए थे। कभी बिस्तर में लेटे ही निडाल हो जाने वाली सविता कई दिनों से ढंग से सो नहीं पा रही थी। साथ लेटे अपने पति पर उसकी नजर गई। आंखें मूंदे लेटे थे वह, लेकिन सविता को पता था सोए वह भी नहीं है, सिर्फ सोने का स्वांग कर रहे हैं। कई दिनों से घर का जो माहौल था उसमें कोई भी कैसे सो सकता है। सोचा ना था उसने जिंदगी में यह दिन भी देखने पड़ेंगे। याद करते हुए सविता अतीत के गलियारों में खो गई। उसकी शादी को 15 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कभी भी वह अपने सास ससुर के मन में वह स्थान ना बना पाई थी जो घर की बहू का होना चाहिए। ऐसा ना था कि इसमें कोई कमी थी। देखने में सुंदर, सरल, मितभाषी सविता आस पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों में सबकी चहेती थी, लेकिन सिर्फ अपने सास ससुर को छोड़कर। उसे शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता था कि इतनी सेवा करने के बाद भी कहाँ कमी रह गई जो वे उनके दिलों में जगह ना बना पाई। कई बार वह उदास हो जाती, लेकिन अपने पति का प्यार और सहयोग और अपने मम्मी पापा की सलाह की, बेटा अभी तू नई है, जल्द ही तू उनका दिल जीत लेगी। लेकिन इसी आस में 15 वर्ष बीत गए। घर में उसकी सास उसे बहू कम, काम वाली ज्यादा समझती थी। कितनी भी सफाई से वह काम कर ले, लेकिन उसने मीन मेख निकालना ही था। जहाँ सभी उसके खाने की तारीफ करते नहीं थकते, सास को उसका खाना हमेशा बेस्वाद लगा, और ससुर तो वही राग अलापते जो सास। जैसे ही सविता गर्भवती हुई, उसकी सास का स्वभाव बदल गया। वह उसके प्रति थोड़ी नर्म हो गई थी। सविता खुश थी कि उसके धैर्य का फल उसे मिल रहा है, लेकिन उसकी गलतफहमी थी। जैसे ही सविता ने बेटी को जन्म दिया, उसकी सास के तेवर फिर से बदल गए। उसकी बेटी को खिलाना तो दूर, कभी गोद में भी नहीं उठाती। लेकिन उसका पति, वह हमेशा उससे यही कहता, कोई बात नहीं, मेरी बेटी मेरी राजकुमारी है, और राजकुमारी से कोई ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकता। सविता बस मुस्कुराकर रह जाती। उसे पता था कुछ बदलने वाला नहीं है। सविता का एक देवर था जिसने अपनी पसंद से शादी की। उसकी देवरानी नौकरी करती थी। वह सुबह निकलती और रात को घर में घुसती। घर के कामकाज से उसका कोई सरोकार ना था, लेकिन उसकी सास फिर भी उसे कुछ न कहती। एक तो वह जब तब उनके लिए तोहफे ले आती, दूसरा उसे पता था अगर वह कुछ कहेगी तो दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। सविता और उसके पति को उनके इस दोगले व्यवहार का बहुत बुरा लगता, लेकिन घर जुड़ा रहे यह सोचकर वह चुप रह जाती। सविता और उसकी देवरानी दोनों ही प्रेग्नेंट थी। सविता ने दूसरी बेटी को जन्म दिया और उसकी देवरानी ने बेटे को। अब तो उसकी सास की नज़रों में सविता की कदर और घट गई थी, और देवरानी, वह तो पहले से ही सिर माथे पर थी, अब उसकी पदवी और बढ़ गई, क्योंकि वह बेटे की माँ थी और उसने घर के चिराग को पैदा किया था। सविता की देवरानी नौकरी करती और सास उसके बेटे को संभालती। घर के काम के चक्कर में उसकी दोनों बेटियों की देखभाल बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। पति पत्नी दोनों इस बात से बहुत परेशान थे। सविता के पति को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ बच्चों में इतना फर्क कर सकती है। तभी सविता की देवरानी ने दूसरी जगह फ्लैट ले लिया। सविता के सास ससुर अपने पोते की देखभाल के लिए उनके साथ चले गए। सविता के पति ने उन्हें नहीं रोका। उसे पता था कि उनका मन छोटे भाई और उसके बेटे में ही है, बल्कि एक तरह से उसे सही लगा। कम से कम अब सविता खुद पर और बच्चों पर ध्यान दे सकेगी। समय बीतता रहा। धीरे धीरे 10 वर्ष हो गए। उसके देवर का बेटा 10 वर्ष का हो गया था। एक दिन देवर ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अमेरिका सेटल हो रहा है। सुनकर सविता के सास ससुर को बड़ा धक्का लगा, लेकिन चाह कर भी वह उसे कुछ नहीं कह सकते थे। पता था कि वह उनकी सुनने वाला नहीं। जाने से पहले उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया और दोनों वापस सविता के पास आ गए। दोनों को लगा कि उनके जाने के बाद शायद मम्मी पापा को अकल आ गई हो, लेकिन यह उनका वहम था। दोनों अब भी सविता से कटे रहते और उनकी बेटियों के प्रति उनका कोई लगाव ना था। सविता उनके खान पान से लेकर हर बात का ध्यान रखती, बीमारी में एक पैर पर खड़े होकर उनकी सेवा करती, लेकिन उनके लिए यह सब बेमानी था। सविता की बढ़ती बेटियां कई बार अपनी मम्मी से इस बात के लिए नाराज भी हो जाती
जब दादा दादी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनका काम करना जरूरी है क्या? चाचा चाची के यहाँ भी तो वह अपना काम खुद ही करते थे। दादी खाना बनाती थी और रिहान के पीछे सारा दिन दौड़ लगाती थी। और अब देखो यहाँ आकर दादी के पैरों में कैसा दर्द रहने लगा है। सविता उन्हें समझाकर चुप करा देती। उम्र तो सविता की भी बढ़ रही थी और उसके साथ बीमारियाँ। सबसे बड़ी बीमारी टेंशन। इसी टेंशन से उसका शुगर और बीपी बढ़ गया था, लेकिन उसकी सास यह समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो अभी भी एक पैर पर दौड़ लगाने वाली वही सविता चाहिए थी। उस दिन सविता को रात में ही बुखार था। पति भी ऑफिस लंच लेकर नहीं गए। बच्चों ने भी उसे आराम करने की सलाह दी और कहा कि हम मैगी खा लेंगे, लेकिन उसे पता था कि सास को गर्म रोटी सब्जी खाने की आदत थी। उसकी ऐसी हालत में भी किसी तरह उठकर उनके लिए खाना बनाकर रोटियां कैसरोल में रख दी। खुद चाय ब्रेड और दवाई लेकर बेसुध होकर लेट गई। शाम को घर में शोर की आवाज से उसकी आंख खुली तो देखा उसकी सास चिल्ला रही थी। वह घबरा गई और किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाहर आई तो देखा सास पति को रोटियां दिखाते हुए कह रही थी, यह हमें ठंडी और बासी आटे की रोटियां खिलाती है। तेरी बेटियां भी बिल्कुल माँ पर गई हैं। इन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। अरे कितनी बार बाहर से मंगाकर खाते हैं, हमें देना तो दूर पूछते तक नहीं। बेटियों को ऐसी शिक्षा देना आगे इन्हें भोगना पड़ेगा। और यह बेटियों की माँ होकर इतना घमंड, इसके माँ बाप ने इसे यही शिक्षा दी थी। हमारा बुढ़ापा तुम्हें इतना बोझ लग रहा है तो हमें यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए लेकर आए थे। बहू तेरे माँ बाप के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो बुढ़ापा तो तेरा भी आएगा और तुझे तो कोई पानी देने वाला भी ना होगा, क्योंकि तुम बेटों की माँ नहीं बेटियों की माँ हो। तुम्हारी इसी करनी के कारण तो भगवान ने तुम्हें बेटा नहीं दिया। अपनी सास के मुंह से ऐसी जहरीली बातें सुन सविता को यकीन न हुआ कि वह उसके और उसकी बेटियों के बारे में इतना घटिया सोच रखती हैं। यकीन तो उसके पति को भी नहीं हो रहा था। सविता सब कुछ चुपचाप सुनती रही, रोती रही और फिर आखिर में बेहोश हो गई। दोनों बेटियां अपनी माँ को देख घबरा गई, लेकिन उसके सास ससुर के चेहरे पर कोई शिकन ना था। उन्होंने इतनी खराब तबीयत में एक बार भी सविता का हाल नहीं पूछा और सविता बीमारी की हालत में भी उनका खाना ना बनाने की सोच तंग थी। दोनों ने बस एक ही रट लगा रखी थी, यह घर छोड़कर चले जाएंगे। सविता का पति और वह यह सोचकर परेशान थी कि लोग क्या कहेंगे। छोटा बेटा तो विदेश था, लेकिन तुम तो यहाँ थे, फिर भी माँ बाप की सेवा नहीं हुई। सविता के माँ बाप का भी यही कहना था कि बुढ़ापे में सेवा तुझे ही करनी है, वे बड़े हैं, उनकी बातें कड़वी दवाई समझ पी जाओ। लेकिन कब तक, वह तो सदा से विष का प्याला पीती आई थी। अपने लिए तो सुन भी लेती, लेकिन बेटियों के लिए अपने दादा दादी की ऐसी सोच उनके बच्चों को कहीं उसी तरह पंगु ना बना दे। लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ें। सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह बेटी ने उठाया और बोली, मम्मी पापा आपको बुला रहे हैं। इतनी सुबह क्या बात हो गई? उसका मन आशंकाओं से घिर गया। वह कुछ सोचते हुए बाहर आई तो देखा सास ससुर भी वहीं बैठे थे। उसके पति ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए बोला, पापा मैंने बहुत सोचा और आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप दोनों नहीं, हम यह घर छोड़कर जाएंगे। यह घर आपका है। हम तो आपके बुढ़ापे का सहारा ना बन सके, लेकिन शायद यह घर आपको सहारा दे दे। और मम्मी, मैंने आज तक सविता की तरफदारी में कुछ नहीं कहा। शायद नौबत इसीलिए यहाँ तक आई। अगर मैं छोटे भाई की तरह शुरू में ही अपनी बीवी का पक्ष लेता तो उसे और मेरी बेटियों को बेवजह इतनी बातें ना सुनने को मिलती। मम्मी, जिसने कभी आपको पलट कर जवाब नहीं दिया, फिर भी आपने इससे इतने सालों में 2 शब्द प्यार के नहीं बोले। अरे इसे तो छोड़ो, यह तो दूसरे घर की थी, लेकिन आपकी पोतियां, वह तो आपका खून है। फिर भी आप उन्हें सिर्फ लड़कियां समझती रही, अपनी पोती नहीं। आप दोनों को शायद इन दोनों को अपनी पोती कहने में शर्म आए, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ और मेरी दोनों बेटियां मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। पापा, हम अगले हफ्ते ही घर छोड़कर चले जाएंगे। वादा करता हूँ कि दूर रहकर भी आपकी हर जरूरत का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूँगा। और कुछ दिनों बाद ही घर परिवार सहित वहाँ से वे चले गए। हर शनिवार रविवार को अपने मम्मी पापा के पास उनकी जरूरतों का सामान लेकर आता।
बुढ़ापे में वह घर और अकेलापन अब उन्हें काटने को दौड़ने लगा। कितनी बार उन्होंने अपने बेटे को बच्चों को साथ लाने के लिए कहा, लेकिन वह हर बार हाथ जोड़ बस एक ही बात कहता, मैं हूं ना आपके लिए। वह दोनों चाह कर भी आगे ना बोल पाते, क्योंकि बुढ़ापे में अकेले रहने का फैसला तो उनका ही था। दोस्तों, जरूरी नहीं कि बेटा बहू ही गलत हो। उनके बुरे व्यवहार के कारण बड़े बुजुर्गों को बुढ़ापा अकेला काटना पड़े। कई बार बड़े बुजुर्गों का व्यवहार भी बुढ़ापे में उनके अकेलेपन का कारण बनता है। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।